नमस्कार दोस्तों। सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जाने के लिए हम पहुंच गए हैं अभी स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स में, जो कि जंगल से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है और एक पहाड़ी के ऊपर कह सकते हैं बना हुआ है। और उसके पीछे बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि ये रिजॉर्ट करीब 2 साल पुराना है और स्टर्लिंग ने प्राइवेट किसी कंपनी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके इसको अपने मेंबर्स के लिए भी और नॉन मेंबर्स के लिए भी इसको अलॉट करते हैं। तो आज हम आपको टाइम शेयर के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले आप ये देखिए कि अ, राजस्थान में एक सूखे से एरिया में देखिए किस तरह से हरा भरा फूलों से भरा हुआ और सुंदर बड़े बड़े लॉन्स में बनाया गया, कितनी खूबसूरती से रिजॉर्ट बनाया गया है। तो देखिए, टाइम शेयर का कॉन्सेप्ट ये शुरू हुआ था मिड 80s में, जब सबसे पहले डालमिया रिजॉर्ट्स के नाम से डालमिया कंपनी ने एक शुरू किया था 1985 में। और 1986 में स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स, इन्होंने एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ये शुरुआत की थी, जिसमें ऊटी और कोडाई कैनाल के अलावा यहाँ पर मसूरी और मनाली में रिजॉर्ट्स अपने शुरू किए थे। इन रिजॉर्ट्स में 3 तरह के अपार्टमेंट होते हैं, अभी भी हैं यहाँ पर। इसमें स्टूडियो, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स जो एक हफ्ते के लिए दिए जाते थे। अभी यहाँ पर देखिए, इस तरह के ये टेंट्स हैं यहाँ पर। बाहर से देखने में जरूर लगता है कि टेंट है, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत ये बिल्कुल होटल की तरह से बनाए गए हैं। और पीछे पहाड़ी शाम के समय देखिए कितनी सुंदर नजर आ रही है, बिल्कुल जैसे गोल्डन इस पे ह्यू छा गई है। बिल्कुल ये शाम का समय है। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं सनसेट देखने के लिए, लेकिन उससे पहले ये पहाड़ी देखिए, दिल कर रहा है कि इसके ऊपर पहुंच के वहां से सनसेट देखा जाए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ का जो रिसेप्शन है वो खुद इतनी हाइट पर था कि वहां जाकर ये दो दो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल एक तो रिफ्लेक्शन है शीशे में, पर ये देखिए सनसेट। देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे सनसेट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ जाकर सैकड़ों हजारों लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं। लेकिन शायद ये पहला रिजॉर्ट ऐसा है जो रिजॉर्ट से या होटल से ही सनसेट नजर आता है, क्योंकि ये खुद एक थोड़ी सी हाइट के ऊपर है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब ये 30 टेंट्स ऐसे हैं जो वैसे नॉर्मली खाली होते हैं, लेकिन शादियों, पार्टियों वगैरह या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए इनको रखा गया है। उस समय ये सारे एक साथ अलॉट किए जाते हैं। रिसेप्शन के जो बाई तरफ ये नजर आ रहा है, बड़ा सा लॉन है, यहाँ पर शादियां होती हैं। और इसी में देखिए पीछे आपको नजर आएगा वेदी बनी हुई, उसके पहाड़ों के बैकड्रॉप में जब यहाँ पे शादी होती होगी तो वास्तव में ही कितना कितना आनंद आता होगा। कोई सरप्राइज नहीं कि इसलिए आजकल लोग डेस्टिनेशन मैरिजेस के लिए जाते हैं और इसी तरह के स्पॉट्स का चुनाव करते हैं। तो हम बता रहे थे कि किस तरह से टाइम शेयर का ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। इस कॉन्सेप्ट में इट वाज लाइक ए होम अवे फ्रॉम होम। ये कहते थे कि इनके रिजॉर्ट्स में सारे कमरों में किचन होती थी और रिजॉर्ट के अंदर ही एक ग्रोसरी स्टोर होता था, जिससे आप आटा, चावल, दाल वगैरह, सब्जियां वगैरह सब कुछ लेके घर में ही, यानी अपने कमरे में ही अपना खाना बना। और एक समय तो ये हाल था कि एक साथ शाम के समय सभी कमरों से सीटियां नजर आती थी, सीटियां सुनाई पड़ती थी कुकर की। अभी फिलहाल ये देखिए यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, हालांकि खाली पड़ा है। और इसका कारण शायद ये है कि हम हिंदुस्तानी स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा नहीं उतरते। ये विदेशियों का, जो ठंडे देशों में रहने वाले हैं, उन लोगों को शायद ज्यादा ये चीज महसूस होती है। तो अभी फिर चलते हैं रिजॉर्ट में, आप चलते रहिए। तो खैर मैं बता रहा था कि शाम के समय सीटियों की आवाज आती थी, फिर धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि भाई हम छुट्टियों पर आए हैं, फिर यहाँ भी आकर क्यों खाना बनाएं। विशेषकर महिलाओं को ये बात बहुत चुभने लगी और रिजॉर्ट वालों को भी कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे इस सुविधा को खत्म कर दिया या बहुत कम कर दिया। और अब जो है वो अपना बुफे सिस्टम होता है, जहाँ पर खाना रेस्टोरेंट में ही सब लोग खाते हैं। अभी शाम का समय हो गया है, शाम के समय चारों तरफ लाइटें जल गई हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस कैमरे में नहीं आ पा रहे, बट आसमान में तारों, झिलमिलाते हुए तारों का जो दृश्य था, वो मेरे ख्याल से हमने तो कम से कम 30-40 साल बाद देखा होगा। दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे इतना प्रदूषण होता है, वो आसमान ही नजर नहीं आता, तो तारे कहाँ से नजर आएंगे। चलिए खैर, सुबह हो गई है और हम निकल पड़े हैं सफारी के लिए।
आप जैसे कि आप जानते हैं कि सफारी दिन में 2 बार होती है, सुबह और दोपहर बाद 2 बजे। तो सुबह की सफारी के लिए जल्दी उठना पड़ता है, मुँह अंधेरे उठ के आपको जाना पड़ता है क्योंकि ये 10-12 किलोमीटर वैसे ही था और सनराइज क्योंकि होने वाला है, पौ फटकी से कहते हैं, ऊपर भी इतनी बढ़िया रोशनी दिख रही है और नीचे हेडलाइट्स में रोशनी दिख रही है। तो सुबह के समय सफारी का ये अपना ही मजा है, जबकि ठंडी-ठंडी गर्मियों में भी ठंडी-ठंडी हवा लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। सच मानिए कि टाइगर दिखे ना दिखे लेकिन ये जो 10-12 किलोमीटर का सफर है, ये बहुत ही खूबसूरत इतना आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। इस तरह का दृश्य आपको तभी मिलेगा जब आप सुबह जल्दी उठें। तो बहुत ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है, गाड़ियाँ और भी जा रही हैं वहाँ पर और अब हम पहुँच गए हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए अब हम प्रवेश द्वार पर पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने कैमरा निकाला, तैयार हो गया कि चलो अब तो आज तो हम शूटिंग करेंगे ही करेंगे, तभी गार्ड ने इन्फॉर्म किया कि भैया कोर्ट के ऑर्डर हैं कि अंदर कोई भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने कहा कि भाई हमने अभी तो रणथंभौर में जाके टाइगर्स के इतने अच्छे फोटो खींचे थे, कहते नहीं नहीं अभी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं। अब ये सच है या झूठ है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि अंदर किसी को भी गार्ड्स ने जो थे साथ में होते थे हर जीप में, उन्होंने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि वो अंदर किसी का फोटो खींच सकें। इस ट्रैक के 15-20 किलोमीटर जाने के बाद इस ट्रैक के एंड में आखिर में बहुत पहले हमें याद है 35 साल पहले आए थे, तब यहाँ पर एक गुफा थी जिसके अंदर एक बाबा जी रहते थे। अब वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो गया है, बड़ा सा मंदिर है और जिसमें हमें कुछ लोग ऐसा लगा कि रहते भी हैं, शायद उसमें नहाते नजर आ रहे थे, पीछे पता नहीं धर्मशाला थी या वहाँ के कर्मचारी थे तो पता नहीं। हालांकि जंगल के अंदर जो मंदिर है उसके अंदर भक्त जन तो कम नजर आ रहे थे और बंदर ज्यादा नजर आ रहे थे। और वैसे भी जंगल के अंदर भक्त कहाँ से पहुंचेंगे, जो लोग सफारी करने जाते हैं बस वही वहां पर जा सकते हैं। तो देखिए टाइगर तो नजर नहीं आया तो फोटो तो कैसे लेते, बस बिना कुछ करे हम वापस आ गए और गेट के पास एक ये लेक थी, बस उसी का नजारा देखा और इस लेक में और कुछ नहीं, बस खाली एक मगरमच्छ लेटा हुआ था। जैसे कि मगरमच्छ की आदत होती है वो सारे दिन बड़े धूप सेकते रहते हैं। तो बस इसी को देखकर हम जो है बाहर आ गए, जीप को छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो ये रहा सफर जिसमें टाइगर नजर इसलिए नहीं आया कि शिकार करके बैठा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि बाहर आए तो उसको देख पाए, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि ये लोग जाएं तो हम खाएं। तो भैया इसी कश्मकश में हम कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन खैर इतना ऐसा कोई बात नहीं थी, सबसे अच्छी बात जो लगी वो थी यहाँ का सनसेट और सुबह के समय सनराइज और वो 10-12 किलोमीटर का सफर जो पौ फटने के टाइम पे हमने किया, बहुत ही खूबसूरत।